राष्ट्रपति को अपने कार्यकाल से पहले ही हटाना है तो उसके लिए लाना पड़ेगा इम्पीचमेंट या महाभियोग। इम्पीचमेंट या महाभियोग, इम्पीचमेंट या महाभियोग, याद रहेगा क्या लाना पड़ेगा? इम्पीचमेंट या महाभियोग। राष्ट्रपति को पद से बर्खास्त करना, अपदस्थ करना महाभियोग कहलाता है। ये बहुत जटिल प्रक्रिया है, क्योंकि अगर ऐसा होगा तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, राष्ट्रपति की बेइज्जती ना हो जाए। इसलिए आर्टिकल 61 में कहा गया है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग लाना बहुत ही टफ काम है। इसको अकेले पावर लोकसभा और राज्यसभा को नहीं, बल्कि दोनों को समान पावर दिया गया है। लोकसभा भी चाहे तो राष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव ला सकती है, राज्यसभा भी चाहे तो ला सकती है, लेकिन इसके लिए फॉलो होगा तो कौन सा अनुच्छेद फॉलो होगा बाबू? अनुच्छेद 61 फॉलो होगा, आर्टिकल 61। समझिए ध्यान से इसको, इससे क्वेश्चन आएगा। राष्ट्रपति के कुछ चीजें हैं जहां से क्वेश्चन आते हैं, जिसमें महाभियोग हो गया और निर्वाचन हो गया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्योंकि ये टॉपिक थोड़ा सा ना कंसेप्चुअल हो जाता है। अब क्वेश्चन तो इसे थोड़ी पूछेगा राष्ट्रपति का पद कहां से आया, तो बहुत छोटे लेवल का हो जाएगा। देखिए, राष्ट्रपति को सुरक्षा भी देना जरूरी है, और अगर राष्ट्रपति विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए तो भी गड़बड़ है। जैसे हमारा राष्ट्रपति यदि विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, उसको लगने लगे जापान ठीक है, या मान के चलिए हमारा राष्ट्रपति भयंकर घोटाला करे, एक बात कल्पना कीजिए, और उस पहले से सोच ले कि घोटाला करने के बाद पद से हटेंगे तो किस देश में भागेंगे, तो पहले ही से उसको उस देश पे नजर रखेगा। अगर ये संभावना हो जाती है तो जिस सदन को यह लगता है कि उसका राष्ट्रपति उचित नहीं है, वह सदन इसे हटाने के लिए प्रस्ताव ला सकता है। प्रस्ताव लाने का मतलब ये नहीं कि राष्ट्रपति हट जाता है, बल्कि प्रस्ताव लाके ये कहा जाता है कि हम हटाना चाहते हैं, प्रस्ताव की प्रक्रिया चालू की जाए। समझ में आ गया कि नहीं? तो प्रस्ताव आते रहते हैं, उससे मतलब नहीं है, लेकिन कोई जरूरी नहीं कि प्रस्ताव आ ही जाए। तो समझिए, राष्ट्रपति को हटाने के लिए जो महाभियोग का प्रावधान है वो किस अनुच्छेद में है? किसमें है? महाभियोग 61 में। कौन सदन प्रारंभ कर सकता है? कोई भी। शर्त यह है कि लोकसभा भी चाहे तो प्रारंभ कर सकती है, राज्यसभा भी कर, लेकिन जो सदन प्रारंभ करना चाहती है उसे अपने कुल सदस्यों का 1/4 की सहमति आवश्यक है, यानी 25%। लोकसभा में कितने? 545, और राज्यसभा में 245। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा को डिटेल से पढ़ना है आर्टिकल 81 और 82 में। हम लोग अभी हैं 61 में, हाँ 80 और 81 में, तो हम लोग 80-81 में राज्यसभा और लोकसभा को पढ़ेंगे। अभी हम लोग इम्पीचमेंट पे ध्यान दे रहे हैं, लोग महाभियोग पर। तो जो भी सदन प्रारंभ करना चाहता है, चाहे वो लोकसभा प्रारंभ करना चाहे, चाहे वो राज्यसभा प्रारंभ करना चाहे, उसे प्रारंभ करने के लिए अपने कुल सदस्यों का 1/4 अर्थात 25%। संविधान में प्रतिशत की चर्चा नहीं है, बल्कि बटा की चर्चा है, इसलिए हम लोग फ्रैक्शनल मेथड को याद रखते हैं, फ्रैक्शनल मेथड को। तो बताइए, राष्ट्रपति पर महाभियोग प्रारंभ करने के लिए कितने वोट? 1/4। ये तो केवल प्रारंभ करने की अनुमति मांगे हैं, प्रारंभ करने की अनुमति। जिस तरह से राष्ट्रपति के चुनाव में खड़ा होने के लिए 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक थे ना, वरना कोई खड़ा हो जाएगा, इसी तरह उसे हटाने के लिए भी 1/4 भाग क्या चाहिए? प्रस्तावक, ताकि हम राष्ट्रपति को हटाना चाहते हैं। अब जब राष्ट्रपति को जो भी सदन हटाना चाहेगा, वह प्रस्ताव को प्रारंभ करेगा कितने वोट से? 1/4। अगर लोकसभा हटाना चाहती है तो 1/4, और राज्यसभा हटाना चाहती है तो 1/4। लेकिन प्रारंभ करने से क्या होता है? पारित करना पड़ेगा ना, तो पारित करने के लिए चाहिए 2/3। पारित करने के लिए 2/3, पारित करने के लिए 2/3। लोकसभा को भी पारित करने के लिए 2/3, और राज्यसभा को भी पारित करने के लिए 2/3। अब इतना समझिए, आज तक दोनों सदनों में मोदी जी को भी 2/3 बहुमत नहीं है अभी तक, जबकि इतनी लोकप्रियता है उनको। कहीं टीवी खोलिएगा वही दिखाई देंगे। समझा गया? लोकप्रियता की तो कमी नहीं है मोदी जी में। एक वक्ता बहुत अच्छे हैं, जहां जाते हैं ऑस्ट्रेलिया हर जगह एकदम भारत का झंडा गाड़ के आते हैं। वक्ता होना अपने आप में एक कला है। आप कितनी अच्छी बातें बोल लेते हैं भाषण चढ़ के मंच पर, न तो आधा आदमी मंच पे जिला के बाद भाषण नहीं दे पाता है। समझ में आ जाता है कि नहीं आता है? वहां सब लोग भाषण देना है, कैसे भाषण देना है, किसको खुश करने के लिए, किस तरह से। गांव में अब हम लोग जाएंगे गांव में, खूब अच्छा से ईमानदारी से बोल देंगे, आप लोग अपना वोटवा पैसों में बेच देते हैं तो गुस्सिया जाएगा सब। समझ में आ गया कि नहीं? गुस्सिया जाएगा सब हम ही लोग पे। आगे बढ़े तो पारित मतलब पास हो जाना। तो कितने वोट से पास करना पड़ेगा? 2/3 बहुत टफ होता है, 66% हो जाता है, लेकिन संविधान में परसेंटेज की चर्चा नहीं है। अब यहाँ एक चीज समझने की जरूरत है, ध्यान से समझिए। राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन सा सदन ला सकता है? कोई भी।
लेकिन बिना मतलब न लाए, इसके रोकने के लिए प्रावधान है कि स्टार्ट करने के लिए आपको कितना चाहिए, 1/4। 1/4 मतलब 545 का 25% आप अगर करते हैं तो लगभग 100 हो जाता है। लगभग कितना आ जाता है, 100। लगभग कितना आता है, 80-100 के आसपास आता है। तो यानी जितना लगभग प्रस्तावत, हाँ 100 प्लस हो जाता है, नहीं हो जाता है, निकाल लो ना। पारित करने के लिए कितना चाहिए, 2/3। और प्रारंभ करने के लिए 1/4। प्रारंभ करने के लिए कौन सदन प्रारंभ कर सकता है, कोई भी, हाँ कोई एक। सपोज कीजिए कि लोकसभा ने सदन को प्रारंभ कर दिया, अब प्रारंभ हो गया, अब राष्ट्रपति पर भाषण दिया जाएगा यहाँ लोकसभा में, बिना राष्ट्रपति को बताए कि यह राष्ट्रपति विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में, या इसका दिमाग घसक गया है, या ये स्वस्थ नहीं है, पता चला इसको उल्टा दिखाई देता है। जो भी आरोप लगाना है आप लगा दीजिए, और आरोप लगाने के बाद आप 2/3 वोट से पास कर दीजिए। पास करके आपको कहाँ भेजना पड़ेगा, दूसरी सदन। किस सदन में, दूसरे। और इस दूसरी सदन इस पर चर्चा करेगा तुरंत नहीं, 14 दिन के बाद। यानी 14 दिन राष्ट्रपति को सोचने का मौका दिया जाता है। और कहा जाता है कि दूसरा सदन आपको पारित करने से पहले आपकी बातों को सुनेगा। तो राष्ट्रपति पर जब महाभियोग लगता है तो क्या अपनी बात वो दोनों सदन में कह सकता है कि केवल एक ही सदन, एक सदन। पहला सदन बिना बताए पारित कर देता है और दूसरे सदन में भेज देता है। और कितने दिन का टाइम देता है, 14। या 14 दिन उसे तैयारी करने के लिए दिया जाता है कि अच्छे वकील से डिस्कस कर ले, क्या बोलना है उसको डिस्कस कर ले। पहले 2 दिन तो का तबीयत खराब हो जाएगा भाई, ये हमरा हटाई तो रे भाई, हाँ उतना बड़ पद से हटाने में बहुत दिक्कत ना होता है। और वो दूसरे सदन में जाके कहेगा कि देखिए हमसे ऐसे नहीं हुआ। क्या दूसरा सदन फिर प्रारंभ करेगा 1/4 से? नहीं, क्योंकि वो तो प्रारंभ हो के आ रहा है, प्रारंभ हो चुका, पारित हो चुका, इधर आ चुका। अब दूसरा सदन प्रारंभ करने के लिए प्रस्ताव नहीं लाएगा, बल्कि अब वो राष्ट्रपति का भाषण सुनेगा। उसके बाद वह डायरेक्ट सोचेगा पारित करे या नहीं करे। यदि दूसरा सदन भी क्या कर दिया, पारित कर दिया, दूसरा सदन भी पारित कर दिया, दूसरा सदन पारित कर दिया, तो राष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। तो अब तक कितने राष्ट्रपति पे महाभियोग लगा है, एक भी नहीं। महाभियोग बहुत शर्मिंदगी का चीज है, समझा क्या? अरे खत्म कहानी हो जाएगा, कुछ ना मिलने वाला है। आपको नौकरी से बर्खास्त कर देगा तो क्या कहेंगे, पेंशन दे? हाँ, कुछ नहीं होने वाला है। सस्पेंड होंगे तब चलेगा, अगर हटा दिया गया तो कुछ नहीं मिलने वाला है, ना पेंशन मिलेगा, ना कुछ, ना पूजा, मुंह छुपा के फिरेंगे अलगे। बहुत बेइज्जती का चीज है ना, महाभियोग लगना, जमानत राशि जब्त होना, ये बेइज्जती का चीज है।